जाऊं वो वाला वो स्पेक्स वन वो रेडी भी है वो रेडी कह रहा हूँ ओके सो व्हाट यू नीड टू डू वी आर गोइंग टू प्ले अ वन सॉन्ग यहाँ से एक सॉन्ग प्ले होगा आप सभी को उस पर डांस करना है जो सबसे अच्छा डांस करेगा दैट विल गेट डाउन एंड विल गेट समथिंग कुछ स्पेशल यहाँ से मिलेगा राइट सो स्टार्ट करते हैं सभी खड़े हो जाओ एक बारी जितने भी लड़के हैंडसम लग रहे हैं वो जल्दी खड़े होंगे जो हैंडसम नहीं लग रहे वो बैठे रहेंगे कोई भी हैंडसम नहीं लग रहा इवन अ सिंगल बॉय यार आप खड़े हो जाओ बच्ची का दिल रख लो या ये समझो आंटी का दिल रख लो कम इधर आ जाओ प्लीज थोड़ा सा आगे ही इज द बॉय ही इज गोइंग टू डांस ऑन द सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई आपके पास सॉन्ग है मुन्नी बदनाम हुई सर आपको डांस करना है सॉन्ग पे मुन्नी बदनाम हुई अगर आपने बहुत अच्छा डांस किया तो यहाँ पर प्लम सोट और डिजियाना ग्रुप की तरफ से आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट ठीक है ये कंपटीशन है जिसमें सबको गिफ्ट्स मिलेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद यू सर बीच में आ जाइए जल्दी से डांस करना एक लड़की की तरह फील लाइक अ गर्ल ठीक है सुन रहे हो ना सर अपना नाम तो बता दो व्हाट्स योर नेम अभिषेक अरे अभिषेक बेबी चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉन्ग कैन वी हैव दिस सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई लड़की की तरह डांस करना अच्छा किया क्या वहीं से डांस करो मैं देख रही हूँ अच्छा डांस करना अच्छा डांस हुआ तो विल गिव यू समथिंग कैन वी हैव द सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई 3 2 1 जल्दी से प्ले कर दो डीजे वाले बाबू Hello. Well, a big round of applause for all the dignitaries. आपने टाइम लगा दिया वी आर जस्ट कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू विद दिस दोस्तों इस शाम की शुरुआत हो गई है हमारे डिग्निटरीज हमारे चीफ गेस्ट हमारे गेस्ट जो इस सेरेमनी में चार लगाने वाले वेलकम यू सर अ हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर अ हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल आवर चीफ गेस्ट प्लीज बी सीटेड अ हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ये शाम है मध्य प्रदेश कबड्डी लीग के नाम और हमारे मेहमान हमारे गेस्ट हमारे डिग्निटरीज यहाँ मौजूद हैं उनके स्वागत में जोरदार तालियां हो जाए जोरदार तालियां इट इज इंडीड अ प्लेजर टू हैव देम अगेन बिटवीन अस एंड अमंगस्ट अस दोस्तों आप सभी जानना चाहते होंगे दैट व्हाई मध्य प्रदेश कबड्डी लीग इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई मध्य प्रदेश कबड्डी लीग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर ऑल द कबड्डी प्लेयर्स हियर वेल हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में कि जितने भी कबड्डी प्लेयर्स हैं जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं चाहे कितने भी खिलाड़ी हों उनका एक ये प्रॉब्लम है कि किसी भी स्टेट से ऑलराइट आई एम सो सॉरी देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम इन द साउंड आई एम बैक अगेन सो हमारे देश की एक प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए और मध्य प्रदेश ने इतिहास में बहुत पिछले कई सालों में खूब सारे कबड्डी के चैंपियंस और खूब सारे कबड्डी के खिलाड़ी हमें दिए हैं लेकिन मध्य प्रदेश की खुद की कोई कबड्डी लीग टीम नहीं है नेशनल लेवल पे दैट्स व्हाई वी हैव मध्य प्रदेश कबड्डी लीग हैपनिंग टुडे फॉर 6 days continuously so a big round of applause for all the organizers for both the organizers जो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जहां पे मध्य प्रदेश के सभी प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने टैलेंट को शोकेस करने का अपनी स्किल्स को शोकेस करने का और खुद को प्रूव करने का जो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं जो प्लेयर्स चैंपियंस हैं पर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए हैं उनके लिए ये मध्य प्रदेश कबड्डी लीग है सो दोस्तों तालियां
तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे डिग्निटरीज का, हमारे प्लेयर्स का और ऑर्गेनाइजर्स का। अब जहां बात करते हैं ऑर्गेनाइजर्स की, खैर इन्हीं की वजह से ये इवेंट पॉसिबल हो पाया है। सो वी हैव टू ऑर्गेनाइजर्स, प्लम स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड डीजीआना ग्रुप। वेल, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स इस इवेंट की बैकबोन है। I would like to give you a brief about Plum Sports Private Limited. It was incepted in 2015 with a very humble beginning and has grown from being a holding company to an all-in-one sports company, a name dedicated for the interests of sports across the globe. Plum has been involved in cricket, wrestling, kabaddi, badminton, lawn tennis, shooting, basketball on national and international level. So दोस्तों, 3 बार cheers हो जाए, hip hip हो जाए Plum Sports के लिए, Plum Sports के लिए, hip hip, hip hip. I don't understand why such a dead hip hip हो रहे, Plum Sports, hip hip, hip hip. Now we have on the block the next organizer जो backbone है इस event की, डीजीआना ग्रुप। डीजीआना ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, कई सालों से यहाँ पर है। Well, there's a brief note, there's a brief introduction that I would like to give to you all. DGiana Group was incorporated on 22nd May 1990. Today, DGiana Group, under the leadership of Chairman Mr. Sukhdev Singh Guman and Managing Director Mr. Tejinder Singh Guman, is the #1 choice for viewers in entertainment. DGiana project is transmitting 303 satellite channels, 32 local channels, and 70 HD channels, including 2 local channels, keeping all leading entertainment, sports, movies, regional and infotainment channels, really making DGiana Group a big, big group. So a big round for DGiana Group. इतना बड़ा ग्रुप है, हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं Plum Sports Private Holding and DGiana Group. A big round of applause for both the organizers for making this event possible. दोस्तों, तालियां हो जाए दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स के लिए। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर इन्हीं की वजह से, ये बैकबोन है हमारे इस इवेंट के। Thank you so much. Now I would like my beautiful co-host Neha to take over and please do the honors of honoring all the dignitaries. Ladies and gentlemen, once again, welcome you all at Madhya Pradesh Kabaddi League 2018 Season 1, organized by DGiana Group and Plum Sport, sponsored by Ekam The Vogue Studio, Leher Namkeen and Kautilya Academy, and media partners DGiana Sports, DGiana News, News World and IDN 24 News Channel. And शुरुआत करने से पहले, as you all know that we have our dignitaries, we have our chief guests, तो उनका कीमती समय आज यहाँ पर है, हमारे साथ है, तो it's finally time for us to welcome everyone. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियों से let's welcome the gentleman between us, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क, संसदीय कार्य और सिंचाई मंत्री हैं। लगातार 14 साल मध्य प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है। ये मध्य प्रदेश सरकार के एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 6 साल स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी अनुकरणीय कार्य किया है। विधानसभा अध्यक्ष में इन्हें विधानसभा के कुशल संचालक का सचिन तेंदुलकर कहकर विधानसभा में उनकी जमकर सराहना की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से लेट्स वेलकम माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, एंड आई रिक्वेस्ट Tajinder Singh Guman ji, our MD of DGiana Group, to please welcome the gentleman for his lovely presence. Okay, before we introduce our dignitaries in this evening, I request all the dignitaries to please welcome for the lamp lighting and our organizers as well.
Hello. Okay, now I request our MD of Digiana Group, Mr. Tajinder Singh Ji Gumman, to please welcome our chief guest of the evening, Mananiya Narottam Mishra Ji. Where are the bouquets? Where are the bouquets? Okay. Now I request Tajinder Ji to please welcome our Indore के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी. I also request sir to please welcome Shri Usha Thakur ji, MLA Indore. I request sir to please welcome owner of IND 24 News Channel, Shri Naveen Purohit. A round of applause for our MD of Plum Sports, Akarshit Ji Madan. And I request sir to please welcome owner of IND 24 News Channel, Shri Naveen Purohit. Now it's time for us to welcome the chairman of Digiana Group. Ladies and gentlemen, a round of applause for Sukhdev Singh Ji Gumman. Welcome, welcome. पहले अपना लक्कड़ जी नहीं लक्कड़ जी नहीं इनका करा दो अपना यही बचे हैं 4. नहीं शंकर लालवानी. I request Akarshit Ji to please welcome our IDA Adhyaksh Shri Shankar Lalwani Ji. अब किसका कराना है? तेजिंदर सर? रमेश शर्मा जी. उसके बाद रमेश शर्मा जी और फिर नवीन का तो कोई गया है. हो गया ना? हाँ लास्ट में शुभ गया. Now I request sir to please welcome हमारे MP गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ले चुके मिस्टर रमेश शर्मा जी. Okay, sir. Now Krishna sir. Sir, अब Krishna sir. Now I request sir to please welcome Mahasachiv Madhya Pradesh Kabaddi Association Shri Krishna Lakhar ji. Now I request sir to please welcome President of Vikram Sports Club Shri R.P. Gautam. And last but not the least, I request sir to please welcome international referee Shri Sharil Thakur. And now I request Mananiya Narottam Mishra ji.
का आयोजनों का शहर है, लेकिन आयोजनों में से क्या चॉइस करना, यह व्यक्ति की विशेषताओं पर निर्भर करता है। यह भी कह सकते हैं कि पैसे वालों का शहर है और इसलिए कार्यक्रम होते हैं, पर पैसे का सदुपयोग कहां है और दुरुपयोग कहां है, यह व्यक्ति की उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। हम पाश्चात्य के खेलों की तरफ तेजी से हमारा रुझान बढ़ा तो अपनी संस्कृति से कटने लगे और शारीरिक बल, शारीरिक सौष्ठव, ये जो टीवी आया, फिर कंप्यूटर आया, कैलकुलेटर आया, मोबाइल आया और इसने बाल्यकाल से ही बच्चे को कमरे के अंदर कैद होने के लिए मैदान से कटने की तरफ बढ़ दिया। मैदान से बच्चा कटा तो शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहा, शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो मस्तिष्क उतना स्वस्थ नहीं रहा। स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है कि स्वस्थ मन भी हो, और हमारी भारतीय संस्कृति के जितने खेल हैं वो सारे स्वस्थ शरीर को सामने रखकर ही बनाए गए। इस तेजेंद्र जी को पुनः बधाई कि पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। पैसे के बारे में कहते हैं कि पैसा कहता है कि तू मुझे ऊपर तो नहीं ले जा सकता, पर मैं तुझे बहुत ऊपर ले जा सकता हूं, बशर्ते कि वो सदुपयोग में हो। पैसे के बारे में ये भी कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई कदर नहीं करता, और जिसके पास पैसा है वो किसी की कदर नहीं करता। तो बड़ी विसंगतियों के बीच का ये पैसा होता है और इसमें तालमेल मिलाने का हुनर कुछ ही लोगों को आता है। कबड्डी हमारा भारतीय खेल है और छोटे से छोटे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इसकी चर्चा हमने सदैव सुनी है। तेजेंद्र जी इस तरह के खेलों को और इस तरह के कार्यों को जो हमारी भारतीय संस्कृति के परिचायक हों, मैं प्रार्थना भी करूंगा कि आप कराते रहें तो आप अलग दिखाई देंगे। बिल्कुल कहते हैं कि हम भोजन करते हैं, भोजन खाना खाते हैं तो स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। ऐसी संस्कृति को आप आगे बढ़ाएं। सभी जो दूर दराज से खिलाड़ी आए हैं, मैं उन सबको भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनको भी अपनी ओर से, राज्य शासन की ओर से बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। धन्यवाद। Okay, so I can see a lot of energy is coming from the right side. एक बार जोरदार तालियां for the lovely start. Over to you, Prachi. ऑलराइट, स्वागत करते हैं हमारी पहली टीम का, योद्धाओं के योद्धा, इंदौरी योद्धास। नंबर ये कर देंगे तुम्हें साथ, भूल के भी तुम मिले कम समझौना कर देंगे चटापाट। बहुत जलेबी के फैन है, स्ट्रेंथ सुपरमैन है, राजवाड़ा नंबर 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अब स्वागत करते हैं महाराजाओं की शान, ग्वालियर के महाराजास। महाराजा अरे मैदान तू आजा, तुम ये चटाएंगे कबड्डी 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 कबड्डी। महाराजा
IPL. अब स्वागत करते हैं भोपाल के नवाब्स का। भोपाली नवाब्स। जाबाज जबलपुर के जाबाज, स्वागत है जबलपुर के जाबाजों का। जबलपुर के जाबाज, जबलपुर के जाबाज, जबलपुर के जाबाज, जबलपुर के जाबाज। अब स्वागत करते हैं दर्शन बड़े सुल्तानों का, सागर सुल्तान। ये सागर के सुल्तान है आए, तोड़ेंगे मैदान है आए सागर से। ये सागर के सुल्तान है आए, तोड़ेंगे मैदान है आए सागर से। और सागर से उठा पटक कर देंगे, ये ट्रॉफी कर ले जाएंगे ये सागर से। और सागर से अब स्वागत करते हैं ढाकर खिलाड़ियों का, उज्जैनी ढाकर। जो हरा के सबको फतेह पाए, इसके सामने कोई न टिक पाए। विजय होगी इसकी ये है सबसे रिस्की, जो भी पंगा लेगा अब हार होगी उसकी। उज्जैनी जाएंगे सबको हिला कर, उज्जैनी जाएंगे, उज्जैनी जाएंगे सबको हिला कर, उज्जैनी उज्जैनी। अब स्वागत करते हैं खिलाड़ियों का, खंडवा के खिलाड़ी। एक खबर है आई जो खुशियाँ लाई, वो खंडवा के खिलाड़ी आ गए। सब मिलके बोलो खंडवा के खिलाड़ी है सबसे तगड़े ये, सब गलियों में तुम जाके कर दो जीतेंगे ये। खंडवा के खिलाड़ी है सबसे तगड़े ये, सब गलियों में तुम जाके कर दो जीतेंगे ये। स्वागत करते हैं राजाओं का, रेवांचल राजास। ये आग है जला के रख देंगे तुमको, ये आग है उड़ा के रख देंगे तुमको। जो इनसे पंगा लेने की गलती कर दी, तो मिट्टी में मिला के रख देंगे तुमको। राजा राजा है ये, और दीवा को चिता के रहेंगे। रेवांचल राजा, तोड़ेंगे तोड़ेंगे ये। रेवांचल राजा, तोड़ेंगे 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 ये। Thank you all the teams for being here, all the officials for being here. Well, these are the teams. These are the 8 teams of Madhya Pradesh Kabaddi League.
मंच सज चुका है इस लीग का, जिसका आगाज हो रहा है आज इंदौर के अभय प्रशस्त खेल परिसर से। मैं हूं संजय बैनर्जी इस लीग के आगाज के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं कमेंटेटर नीति रावत। नीति, स्वागत है आपका। एक नई शाम और एक खूबसूरत शाम, जहां तक कबड्डी का सवाल, जहां तक इंदौर का सवाल। धन्यवाद संजय। और आज देखना होगा कि कितना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक्शन देखने को मिलेगा इस मध्य प्रदेश कबड्डी लीग में। और ये है वो ट्रॉफी जिस पर एक एक खिलाड़ी की नजर रहेगी। अगले आने वाले 6 दिनों तक 15 मैचेस खेले जाएंगे और 8 टीम अपनी अपनी कड़ी चुनौती पेश करेंगी। ये चमचमाती ट्रॉफी किसके हाथ में होगी? ये पहला लीग है MPKL, MP कबड्डी लीग की आज शुरुआत हो रही है इंदौर में। जाहिर है एक इतिहास रचा जा रहा है, और मध्य प्रदेश, खास तौर से इंदौर, जो कि कबड्डी के लिए जाना जाता है, जो कबड्डी के लिए मशहूर है, आज अपनी शान और शौकत के साथ यहां पर न्याय कर रहा है। दूर दूर से दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए, और खास तौर से हर टीम के साथ दर्शकों का एक अलग लगाव, एक अलग जुड़ाव, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने हिस्से हैं उन हिस्सों में बटी हुई है ये कबड्डी। और कबड्डी के खेल की बात करें, भारतीय संस्कृति से जुड़ा ये खेल और इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पर अगर हम एक नजर डाल लेते हैं तो हर तरफ होंगे 7 खिलाड़ी और 5 सब्स्टिट्यूट जो कि बेंच पर नजर आएंगे। टोटल मैच की ड्यूरेशन रहेगी 40 मिनट की। 2 हाफ खेले जाएंगे, पहला हाफ 20 मिनट का और दूसरा 20 मिनट। बीच में जो ब्रेक मिलेगा संजय, वो होगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक। और रेडर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो खेल है रेडिंग का है, कैंट जिसे हम कहते हैं 30 सेकंड का मौका मिलता है जब तक उसको कैंट डालने का। ये है इस टूर्नामेंट का फिक्चर्स। आने वाले 6 दिनों में 8 टीम्स 15 मैचेस खेलेंगी। आज खेले जाएंगे 3 मैचेस, जिसमें पहला मुकाबला होगा इंदौरी योद्धास वर्सेस ग्वालियर महाराजास, और उसके अलावा ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा भोपाली नवाब वर्सेस जबलपुर जहाबाज के बीच में। आज के दिन का आखिरी मैच होगा ग्रुप बी से सागर सुल्तान्स वर्सेस उज्जैन धाकड़ के बीच। 6 दिनों में से पहले 4 दिन लगातार 3 मुकाबले खेले जाएंगे हर रोज, यानी कि कुल मिलाकर 12 मैचेस, सेमीफाइनल 2 और उसके बाद फाइनल 1, कुल मिलाकर 15 मैचेस। यही है लीग का फॉर्मेट। 2 ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में 4-4 टीमों को बांटा गया है, जिसमें से 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाली हैं। यानी कि दोनों ग्रुप में से जो टीम टॉप 2 में फिनिश करेगी, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी की रनर अप और विनर टीम, वो खेलेगी नॉकआउट स्टेज यानी कि सेमीफाइनल मुकाबले। और आज का लाइनअप, जहां पे इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एक्शन आपके लिए लाइनअप, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ नियो स्पोर्ट्स में। पहला मैच यानी मैच नंबर 1 इज MPKL का इंदौर वर्सेस ग्वालियर, जबकि दूसरा मुकाबला होगा भोपाल और जबलपुर के बीच। आखिरी मैच खेला जाएगा सागर सुल्तान्स और उज्जैन धाकड़ के बीच। तो देखना होगा आज ओपनिंग डे में, ओपनिंग एनकाउंटर में कौन सबसे ज्यादा चुनौतियां पेश करेगा और अपना पहला मुकाबला यानी कि इस मध्य प्रदेश कबड्डी लीग का पहला मैच करेगा अपने नाम। बिल्कुल, कबड्डी काफी पॉपुलर है, खासतौर पे इंदौर शहर में, क्योंकि इस शहर ने कबड्डी के कई जांबाज खिलाड़ियों को जन्म दिया है। और न सिर्फ इंदौर ने कबड्डी के प्लेयर्स को जन्म दिया है, बल्कि यहाँ पर खेल एक संस्कृति, एक विरासत के तौर पर देखे जाते रहे हैं। और वही संस्कृति, वही विरासत आज एक ख्वाब में तब्दील हो रही है, आज एक स्वप्न में बदल रही है। और ये स्वप्न है MPKL यानी कि MP कबड्डी लीग का पहला संस्करण। कुल मिलाकर 8 टीमें, 6 दिन, 15 मुकाबले। आखिर कौन जीतेगा इस खिताब को, यह देखना दिलचस्प होगा। पहला मुकाबला इंदौरी योद्धास वर्सेस ग्वालियर के महाराजास, यानी कि इंदौरी योद्धास जो कि मेजबान हैं, पहले मुकाबले में ग्वालियर के महाराजास के खिलाफ खेलेंगे। इस लीग की शुरुआत हो रही है, ये ऐतिहासिक मुकाबला होगा। जिस तरह से जितने दिनों में ये लीग पुरानी होती जाएगी, इस मुकाबले को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले से आगाज हो रहा है इस लीग का, मध्य प्रदेश कबड्डी लीग 2018। और ये शुरू हो रहा है अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम इंदौर से। बड़ा खूबसूरत शहर इंदौर,
और नीति, इंदौर की खूबसूरती का अगर हम जिक्र करें तो हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहरों में इंदौर का शुमार, जहां ये लीग शुरू हो रही है। बिल्कुल संजय, इसके अलावा आज इस मैच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी कि सबसे पहले मुकाबले में ही घरेलू टीम कोर्ट पर नजर आएगी और घरेलू टीम के जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है महेश गौड़, वो इंदौर में नहीं ग्वालियर में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये खूबसूरती है लीग की। आपका नाता, आपका रिश्ता भले ही इंदौर से हो, लेकिन आप किसी दूसरी टीम को आज लीड करने वाले हैं। और जाहिर है कि पहले मुकाबले पर, क्योंकि एक एक टीम को अपने ग्रुप में 3-3 मैचेस खेलने हैं, हर मुकाबला महत्वपूर्ण है, हर मुकाबला सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखने वाला है। इसलिए कोई भी टीम किसी भी मुकाबले को कमजोर नहीं लेना चाहेगी, कमजोरी के साथ नहीं खेलना चाहेगी। सबका सिर्फ एक ही विश्वास कि इस मुकाबले को जीतें, सेमीफाइनल की राह में हम अपना कदम बढ़ाएं। संजय, एक समय था जब कबड्डी नजर नहीं आने लगा था और हमेशा एशियन गेम्स में ही दिखाई देता था, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ही कबड्डी नजर आती थी। लेकिन जिस तरह से डोमेस्टिक लीग शुरू की गई, प्रो कबड्डी लीग शुरू की गई, उसके बाद कबड्डी को एक नया मकाम मिला है, एक नई पहचान मिली है और उसी का नतीजा कि MPKL भी सामने आया है। वक्त बदला, जमाना बदला और इस समय चूंकि पहले मुकाबले का आगाज हो रहा है, हम सब इंतजार कर रहे हैं इंदौर की टीम का। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने पहले मैच की पहली टीम का, योद्धाओं के योद्धा इंदौरी योद्धास, विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। स्वागत करते हैं अपने पहली मैच की दूसरी टीम का, ग्वालियर महाराजास, महाराजाओं के महाराजा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दूसरी टीम का, महाराजाओं के महाराजास, ग्वालियर महाराजास। तालियां हो जाए। ग्वालियर महाराजास, महाराजाओं के महाराजा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दूसरी टीम का। दोस्तों, वक्त हो चुका है इस इवेंट को शुरू करने का। मैं आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य
तो शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है एक बड़े टूर्नामेंट का, जो कि वक्त के साथ एक नन्हे पौधे की तरह रोपा जा रहा है और धीरे धीरे यही पौधा आने वाले वक्त में एक विशाल वृक्ष की तरह लहलहाएगा। वैसा वृक्ष जो कबड्डी के खिलाड़ियों को एक छाया देगा, कबड्डी के लोगों को, कबड्डी से जुड़े लोगों को एक पहचान देगा। और अब MPKL की शुरुआत, नरोत्तम मिश्र जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, संसदीय कार्य मंत्री, लंबे समय से संसदीय कार्य मंत्री रहे, उनके साथ टीमों का परिचय। और जहां तक दर्शकों का सवाल, अच्छी खासी संख्या में दोनों कप्तान एक दूसरे के सामने। इन दोनों कप्तानों को आपने प्रो कबड्डी में बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। महेश गौड़ जो कि ग्वालियर की टीम के कप्तान हैं और नितिन मोरे जो कि इंदौरी टीम के कप्तान हैं, दोनों प्रो कबड्डी के खिलाड़ी। मोरे बंगाल वॉरियर्स के लिए खेला करते थे, एक समय महेश गौड़ भी नीति बंगाल वॉरियर्स के लिए खेला करते थे। बिल्कुल, संजय बंगाल वॉरियर्स के लिए खेल चुके हैं, पटना के लिए खेल चुके हैं, उसके अलावा यूपी की टीम के लिए भी प्रो कबड्डी लीग में अपनी पहचान बना चुके हैं महेश गौड़। और आज वो ग्वालियर महाराजास की टीम को संभालेंगे। अगर हम ग्वालियर महाराजास की बात करें तो उसके अलावा महेश गौड़ के अलावा नजर रखनी होगी राहुल मवाने पर और प्रीतम चिल्लर पर, जो कि प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं बेंगलुरु और पुणे टीम के लिए। यह है आज का पहला मैच जहां पर इंदौरी योद्धाज अपनी चुनौती पेश करेंगे ग्वालियर महाराजास के खिलाफ। लाइनअप मंजीत पर नजर रखिएगा। उसके अलावा नितिन मोरे का आपने जिक्र किया है, संजय नितिन मोरे प्रो कबड्डी लीग में शानदार परफॉर्म कर चुके हैं। आज देखना होगा अपनी टीम के लिए किस तरह से परफॉर्म करते नजर आएंगे इस मध्य प्रदेश कबड्डी लीग में। इस इंदौरी टीम में जितेंद्र कौशल भी एक उभरता हुआ सितारा है। आज उनकी प्रतिभा यहां पर खुलकर सामने आएगी। लेकिन यह है ग्वालियर की टीम। हम आपको बता चुके हैं महेश गौड़ ग्वालियर की टीम के कप्तान हैं, राहुल मवाने एक बेहतरीन प्लेयर हैं, प्रीतम चिल्लर आप सभी वाकिफ हैं। कबड्डी के चाहने वाले अब कबड्डी के प्लेयर्स के नाम के लिए शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रीतम चिल्लर, रंजीत सिंह काला, ग्वालियर की ये एक मजबूत टीम। प्रीतम चिल्लर नजर आएंगे लेफ्ट कवर पर, जबकि महेश गौड़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेडर है। तो बस तैयार हो जाइए, शुरुआत के लिए एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि यहां पर MPKL की शुरुआत हो रही है। रेफरी जितेश शिरावटकर इस समय मौजूद और ये पहली रेड, पहली रेड इंदौरी की। इस मैच की पहली रेड डालना है अमरजीत, जो कि ऑलराउंडर है। काफी इजी शुरुआत उन्होंने की है और अभी मैच की शुरुआत है। दोनों की दोनों टीम्स चाहेंगे थोड़ा सा इस कोर्ट को अडेप्ट कर ले, थोड़ा सा एक्लिमेटाइज हो जाए यहाँ पर जो माहौल है। इस मध्य प्रदेश कबड्डी लीग की पहली रेड डाली जा चुकी है, नो स्कोर। और अब अपनी पहली रेड के लिए ग्वालियर महाराजास के लिए शुरुआती रेड्स, और इन रेड्स में कोई भी टीम कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। और इस समय ब्रजेश रेड पर हैं, एक रेडर के तौर पर इन्हें फर्स्ट 7 में टीम में शामिल किया गया है। लंबा कद है ब्रजेश का और अपने कद का लाभ लेना चाहते हैं। फ्रॉग जंप करने का प्रयास था, लेकिन जबरदस्त चेन टैकल। वहां से चेन के ऊपर बचकर निकलना चाहते थे, लेकिन एक शानदार टैकल और ये पहला पॉइंट ग्वालियर के अकाउंट में। इस समय अपने टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी रेड डालने के लिए आए, टीम के कैप्टन महेश गौड़। राइट से रेड किया महेश ने, खास तौर से लेफ्ट कॉर्नर पर नजर रखेंगी होगी। यहां पर बोनस लेकर के आए हैं, अगर 6 या 6 से ज्यादा डिफेंडर मौजूद हो कोर्ट पर तो आपको बोनस मिलता है। और यहां पर रेड पर हैं इस समय दीपक चंद्रवंशी। तीनों रेडर्स का इस्तेमाल एक के बाद एक किया है अब तक टीम ने। दीपक चंद्रवंशी जो कि MP के नेशनल्स में एक बार गोल्ड, एक बार 2 बार सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुके हैं। एक बार फिर से रेड के लिए नंबर 12 महेश गौड़, इन पर नजर रखिएगा। टीम के कैप्टन हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर है।
और प्रो कबड्डी लीग में पटना, बंगाल और यूपी के टीम के साथ खेल चुके हैं। इस समय ग्वालियर की टीम को लीड कर रहे हैं। ग्वालियर ने शुरुआत की। यहां पर देखिए, जहां तक टैक्टिक्स का सवाल है, जबरदस्त रेड इन्होंने की है। इस समय लेफ्ट से बोनस लेना चाहते थे, बोनस ले गए। बोनस बहुत ही शानदार, बहुत ही महीन बोनस यहां पर। ये थोड़े से अग्रेसिव रेडर है और अभी भी बोनस ऑन है। सामने से आके टैकल किया, लेकिन सेंटर लाइन को शायद उन्होंने छू दिया है। और क्या ये सुपर रेड होगी संजय? बिल्कुल, ये पहली सुपर रेड, इतिहास लिख करके चले गए। सुपर रेड से ज्यादा बड़ी रेड है, क्योंकि एक नहीं 4 पॉइंट्स लेकर के आए हैं। पूरे के पूरे डिफेंस को साफ कर दिया है सिर्फ एक रेड में, और इस एक रेड ने पूरी इस मुकाबले की तस्वीर बदल दी है। ग्वालियर के पास अच्छी खासी बढ़त 6-1। पांच पॉइंट्स की एडवांटेज पर इस पहले हाफ में इंदौर ने एक आसान सा पॉइंट लिया है और इस समय अभी भी 4 पॉइंट्स के एडवांटेज पर है ग्वालियर महाराजास। एक शानदार ओपनिंग की है। इस ओपनिंग एनकाउंटर में महेश गौड़ एक बढ़िया सिंगल अटैक और सिंगल टैकल में फंस गए। यहां पर एक नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि यह सुपर टैकल है। जब 3 या 3 से कम डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद हों और रेडर को पकड़ लिया जाए, तो 1 पॉइंट के अलावा दूसरा पॉइंट उपहार के तौर पर मिलता है। यानी कि वापसी की शुरुआत की है इंदौर ने। फासला अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का। रेड पर इस समय गए हुए हैं ब्रजेश। ये सबसे टफ सिचुएशन है रेड के लिए, क्योंकि सिर्फ 5 खिलाड़ी ओपोनेंट डिफेंस पर है। और सेंटर में देखिए नंबर 5 पूरी तरह से फ्री है। प्रीतम चिल्लर लेफ्ट कवर है और सेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। शायद ये पॉइंट नहीं मिला है। पिछली रेड याद होगी आपको इनकी। गठा हुआ शरीर, पावर का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं और उसी इस्तेमाल से उन्होंने इस मुकाबले को जीतने की कोशिश की थी। ओह! इस बार डिफेंस ने काम किया। नजरें हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी नजर चूके और डिफेंस ने उन्हें टैकल कर दिया। दो की चेन डालने की कोशिश इस समय करेंगे ग्वालियर महाराजास के डिफेंडर्स। नंबर 6 यानी इंदौर के लिए इस समय दीपक रेड पर आए हैं। डिफेंस को पूरी तरह से मूव करा रहे, डीप मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जो चेन डली है उसके चांसेस कम हो जाए उनको आगे से आकर रोकने के। ये चेहरा सबको याद है, सब इस चेहरे से वाकिफ हैं जो कबड्डी से वाकिफ हैं। प्रीतम चिल्लर इस समय रेड पर 5 के डिफेंस में आमतौर पर डिफेंस संभालते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो रेड्स में भी अपना जौहर दिखाते हैं। एम्प्टी रेड, और एम्प्टी रेड भी एक तकनीक है टीमों की गेम के पेस को स्लो करने की। बिल्कुल संजय, एक टैक्टिकल प्ले है। आपको अपनी 30 सेकंड्स की कैन को किस तरह से यूटिलाइज करना है ओपोनेंट पे अटैक करने के लिए, या फिर उसको एम्प्टी रेड में कन्वर्ट करना है। तेजी से आगे आने की कोशिश की थी, लेकिन डैश कर दिया है वहां पर। 1 पॉइंट ग्वालियर महाराजास। अच्छा डैश, और डैश में अगर इस तरह का पावर लगेगा और छरहरे बदन का कोई रेडर होगा तो शायद उसके लिए संभलना आसान नहीं। प्रीतम चिल्लर रेड पर 4 का डिफेंस। पिछली रेड इन्होंने एम्प्टी रेड डाली थी, क्या इस बार अपनी रेड को कन्वर्ट करेंगे? प्रीतम चिल्लर तेजी से टो टच की कोशिश में थे। 20 मिनट का एक हाफ। सभी जानते हैं, कबड्डी को सभी पहचानते हैं, क्योंकि ये भारत की जमीन से निकला हुआ खेल है और किस बुलंदियों तक पहुंच चुका है ये देखना सचमुच दिलचस्प है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से ये खेल मिट्टी से मैट पर आ गया है, एक शानदार एंकल होल्ड, ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग था, कोई मौका नहीं मिला उन्हें निकल के जाने का। इसे कह सकते हैं एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग, उन्होंने एंकल होल्ड से अपने टीम के लिए एक और पॉइंट ले लिया है। ये देखिए जबरदस्त एंकल होल्ड। सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छी टाइमिंग और दोनों हाथों का इस्तेमाल, दोनों पैर का पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। यहां पर टच किया, पॉइंट ले आए। वहां पे नीचे बैठ गए थे और
एक बार जब खिलाड़ी बैठ जाए तो उसका वापस उठ के आना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन स्पीड का सवाल खड़ा हो जाता है। थोड़ी सी रिफ्लेक्सेस पैसिव और 7-7 की बराबरी पर इंदौर और ग्वालियर इस ओपनिंग मैच में। ये मुकाबला बराबरी पर आता हुआ 7-7 की बराबरी। सिर्फ एक रेड में 4 पॉइंट्स लिए थे और उसके बाद बढ़त हासिल की थी ग्वालियर ने, लेकिन उसके बाद वापसी की है यहां पर इंदौरी ने। और इंदौर की टीम, मेजबान टीम, प्रीतम छिल्लर, सुपर रेड, 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स। संजय, आशीष को वहां पर इतनी जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेफ्ट कवर है टीम के, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। थोड़ी सी जो होल्ड था उनका काफी लीनियंट, काफी इजी। और एक बार फिर ये पॉइंट ग्वालियर के नाम। 2 पॉइंट्स ग्वालियर मारा, 2 और पॉइंट अपने नाम कर लिए ग्वालियर ने। लेकिन जितना जरूरी है लीड को हासिल करना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है लीड को मेंटेन करना, खास तौर पर जब आप मेजबान टीम के सामने खेल रहे हो। इंदौर अपने घर पर खेल रहा है, कोर्ट पर एडवांटेज उनके साथ जरूर रहेगा। एक बार फिर पूरी टीम ने मिलकर कंबाइंड एफर्ट्स के साथ ये डैश कर दिया है। और राहुल मवाने जो कि राइट कॉर्नर खेलते अपनी टीम के लिए, इस समय कोर्ट से बाहर। ये देखिए किस तरह से ये एक कंबाइंड एफर्ट्स, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सभी डिफेंडर्स के बीच में। यार ये ग्वालियर में 2 प्लेयर्स के 12-12 नंबर है, जर्सी नंबर। इसको करेक्ट करवाओ। 10-7 का स्कोर, अभी भी 3 पॉइंट्स के एडवांटेज पर है ग्वालियर महाराजास। थोड़ा सा खेल का पेस डाउन करने की कोशिश जरूर करेंगे इंदौरी। यहाँ पर दीपक चंद्रवंशी एक अच्छे खासे रेडर है और अपने ओपोनेंट डिफेंस को किस तरह से मूव कराना है वो बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनी रेड्स को उन्होंने अभी तक कुछ खास कन्वर्ट नहीं किया है। तीन का डिफेंस, कहीं ना कहीं मौका इस बार महेश गौड़ के लिए। नंबर 12, इस खिलाड़ी पर नजर जरूर रखिएगा। इंदौर के लिए दीपक, तो वहां से जाके बोलना पड़ेगा, किसको तो भेजना। 3 पॉइंट्स की एडवांटेज इस समय ग्वालियर महाराजास के पास है, वो भी मेजबान टीम के खिलाफ। ब्यूटीफुल अटैक, वंडरफुल अटैक। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं डिफेंस के लिए, इतने एजाइल हैं। ये अपनी एजिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सेट किया है, किस तरह से डिफेंस को बिखेरा, उसके बाद पुश करके सीधा मिड लाइन की ओर। दीपक चंद्रवंशी एक बार फिर रेड पर, और इस बार दीपक ने लाइन क्रॉस की जरूर, लेकिन बाहर निकलने के बाद अगर आप लॉबी से कांटेक्ट आपका टूट जाता है तो फिर अगर आपके हाथ अगर क्रॉस भी हो जाएं तब भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ ऑल आउट। ये पहला मौका है इस मैच में जब इंदौरी योद्धा जो है ऑल आउट हो गए हैं। वॉरियर्स को सचमुच चलना होगा, योद्धाओं की तरह परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ग्वालियर महाराजास ने धीरे धीरे अपने पेस, अपने टेम्पो को पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल इस समय रेड पर ब्रजेश, और ब्रजेश फिर पकड़ लिए गए, कोई मौका नहीं। डिफेंस बहुत अच्छा खेल रहा है ग्वालियर का, और सबसे बड़ी बात कि ग्वालियर का डिफेंस बिल्कुल एकजुट होकर खेलता है, जो बेहद जरूरी कबड्डी जैसे खेल में। संजय, एक डेडली कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ग्वालियर के पास में, वो है महेश गौड़ और प्रीतम चिल्लर का। प्रीतम चिल्लर अपने लेफ्ट कवर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ टीम के पास रेडिंग का भी एडवांटेज है। वो है महेश गौड़, अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं, और जब डिफेंस की बारी आती है तब भी पूरा सपोर्ट उनका टीम के साथ है। तो टाइम आउट क्या देता है? टाइम आउट लिया था, आपका भी सब्स्टिट्यूशन है, रिव्यू नहीं है। यहाँ पर कंसल्टेशन के लिए
वक्त दिया है ग्वालियर महाराजा के कोच भागीरथ आचार्य ने अपनी टीम को सलाह किस तरह से आप आगे चलिए। और इस समय महेश गौड़ गए हैं रेड पर। 6 का डिफेंस है, यहां महेश चाहें तो बोनस ले सकते हैं, लेकिन बोनस लेने के लिए ये जो ब्लैक लाइन है उसके पार एक पैर जाना चाहिए, और वो पैर जो ब्लैक लाइन के पार जाएगा दूसरा पैर ठीक उसी समय हवा में होना चाहिए, यानी कि बोनस एक बहुत ही नाजुक हथियार। और संजय, अगर हम बॉडी टाइप की बात करें महेश की, तो परफेक्ट बॉडी टाइप है इस टाइप के सिचुएशन में पॉइंट्स निकालने के लिए। उनके लोअर एक्सट्रीमिटीज देखिए, इतने लॉन्ग लेग्स है, उनकी हाइट का एडवांटेज है, कोर्ट कवरेज कर सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कोई बोनस नहीं लिया है और फिलहाल इंदौर के पास मौका है रेड का, बोनस लेने का। पैर वो बोनस लाइन के अंदर डालने की कोशिश करे, लेकिन डिफेंस देखिए किस तरह से मूव कर रहा है। सामने से आए, फिर से वही सेम एग्जाम्पल, और रोक लिया गया है पूरी तरह से रेडर को। लगातार एक ही तरह से टैकल हो रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए किस तरह से एंकल पर गए, थाइस के लिए जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वहां पर जंप लिया था अमरजीत ने, एंकल हाथ में आया, डिसबैलेंस हुए, मूवमेंट खत्म हुआ और कामयाब हुए यहाँ ग्वालियर महाराजा। 5 के डिफेंस की सिचुएशन में थोड़ी सी यूनिक सिचुएशन है, जब एक प्लेयर कॉर्नर पर खाली है और बाकी की 2 चेन्स बनाई गई है। 17-7, 10 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी ग्वालियर महाराजास के पास में। फिलहाल रेड के लिए दीपक। इस समय रेड पर दीपक चंद्रवंशी, और इस बार दीपक चंद्रवंशी ने काम किया, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट मिले उन्हें। सुपर रेड से बच गए। गनीमत थी कि डिफेंस एक साथ नहीं टूटा। 2 पॉइंट्स यहां पर दीपक चंद्रवंशी को। हैंड टच मिस कर दिया था, लेकिन सामने से लेफ्ट कॉर्नर का आना काफी नुकसानदायक रहा ग्वालियर महाराजास के लिए। कंबाइन एफर्ट्स और बाहर कर दिया है, डैश कर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने दोनों रेड्स को कन्वर्ट किया था, लेकिन इस मौके को वो गवा बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज है संजय कि ग्वालियर महाराजास ने अपनी लीड को मेंटेन किया हुआ है, वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया हुआ है। उसको बोल इधर खड़ा करने के लिए। बिल्कुल, शुरुआत में जो कि लीड ली थी ग्वालियर ने, उसे लगातार बनाए रखने की कोशिश करते हुए। और यहाँ पर ब्रजेश एक बार फिर रेड पर, एक रेडर है टीम के और रेडर के तौर पर ही उनकी टीम में जगह है, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन आज देखने को मिल नहीं रहा है। 4 के डिफेंस में काफी अंदर धकेलने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन, जहां महेश गौड़ खड़े हुए हैं। महेश गौड़ इस बार भी रेड के लिए, क्या उन्होंने एक टच किया है? क्या वो ये 1 पॉइंट ले पाएंगे? जी हाँ, ये 1 पॉइंट। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, कई बार कबड्डी में आप जब डिफेंडर को टच करते हैं तो वो टच इतना महीन होता है, इतना बारीक टच होता है कि डिफेंडर को भी एहसास नहीं होता कि सचमुच टच हुआ है या नहीं। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, 5 बार सब्स्टिट्यूशन लिया जा सकता है। जरूरत के मुताबिक आप रेडर या डिफेंडर को अंदर बाहर कर सकते हैं टीम के। और कहीं ना कहीं कोच का ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि रेडिंग में काफी कमियां नजर आई हैं इंदौरी टीम की तरफ से। एक बार फिर ब्रजेश वहां पे टच किया है, क्या ये 1 पॉइंट? जी नहीं, ये 1 पॉइंट नहीं मिलेगा। और महेश गौड़ एक बार फिर से रेड के लिए सब्स्टिट्यूशन किया गया है इंदौरी साइड में, जहां पर इस समय टीम में नंबर 4 यानी कि मंजीत को जगह दी गई है, और अमरजीत जो कि टीम के ऑलराउंडर है वो इस समय कोर्ट पर नहीं है। एंकल होल्ड की कोशिश, लेकिन इतना एडवांस जाने की जरूरत अभी नहीं थी। बिल्कुल, और खास तौर से जब आप देख रहे हैं कि कोई लंबे कद का खिलाड़ी रेड कर रहा है, वहां पर आप एडवांस टैकल के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ लाइन क्रॉस करनी, इसके अलावा और कुछ नहीं। खमियाजा चुकाना पड़ा हितेंद्र टोनी को। 19-10 यानी कि 9 पॉइंट की लीड। ओह, यहां पर डिफेंस की गलती, चकरा गए पूरी तरफ से।
समझ नहीं पाए कि कैसे करके निकलना है रवि शर्मा। टीम के लेफ्ट कॉर्नर और ऐसी गलती, बिल्कुल सामने से आके बॉडी को चेंज करना चाहते थे लेकिन मिड लाइन के इतनी नजदीक थे। महेश गौड़ इस बार नो पॉइंट, 19-11। अभी भी एक अच्छा खासा डिफरेंस बनाया हुआ है ग्वालियर ने। ब्रजेश डिफेंस को पूरी तरह से मूव करा रहे, एक पावरफुल एंकल होल्ड था लेकिन डिफेंस का सपोर्ट नहीं मिला है। ये जी नहीं, सुपर रेट से बच गए यहाँ पे, सिर्फ 2 पॉइंट। इंतजार करना होगा इस डिसीजन का, क्या यहाँ 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट बटोरने में कामयाब हुए हैं ब्रजेश। अपने डिफेंडर को घसीट कर मिड लाइन की ओर ले गए और उसके बाद जो प्रीतम चिल्लर ने उन्हें टच करने की गलती की उसका नुकसान उनको जरूर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रीतम चिल्लर को टच किया है या नहीं किया, अगर टच किया है तो वो सुपर रेड है और अगर प्रीतम चिल्लर को टच नहीं किया तो वो सुपर रेड नहीं है। 19-14 ये है स्कोर लाइन इस समय और ये मौका है, कंसल्टेशन का टाइम है, ये कंसल्टेशन का टाइम है। खचाखच भरा हुआ है इस समय ये स्टेडियम अभय प्रशाल खेल परिसर इंदौर इस समय अपनी क्षमता तक भरा हुआ, क्योंकि आज आगाज हुआ है एमपी कबड्डी लीग का जिसमें कुल मिलाकर 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। 6 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा। 12 अगस्त को इसका फाइनल खेला जाएगा। महेश गौड़ इस समय रेड पर, ये रेड भी खाली है और इस बार फिर से ब्रजेश बैक टू बैक रेड डालने के लिए आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं संजय कि कितनी ज्यादा एंड्योरेंस इनके अंदर होगी। लॉन्ग ड्यूरेशन तक परफॉर्म करना, ना केवल परफॉर्म करना, पॉइंट हासिल करना और महेश गौड़ को ये आसान सा टच कर कर एक और पॉइंट अपने घर ले आना। हाफ टाइम से पहले इंदौरी योद्धा ने इस मुकाबले को बराबरी पर लाने की तकरीबन पूरी तैयारी कर ली है। यहां पर रिवाइवल चाहिए, यहां रिवाइवल चाहिए राहुल मवाने को, क्योंकि अब सिर्फ वो अकेले बचे हैं। अगर वो रिवाइव नहीं करा पाए, टच पॉइंट नहीं ले पाए, डैश कर दिए गए। इसके साथ ही ग्वालियर के महाराजा ऑल आउट, हालांकि बोनस जरूर ले गए यहां पर राहुल। बहुत ही मुकाबले के शुरुआती क्षणों में ही इंदौरी योद्धा थे, उनको ऑल आउट का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी देखिए जैसे जैसे ये हाफ टाइम की ब्रेक में जाने से पहले ही एक शानदार वापसी हम कह सकते हैं कि नजर दिखाई दी है इंदौरी योद्धाओं के बीच में। सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस और अभी 2.5 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट बाकी है, तो कहीं ना कहीं इंदौरियों ने वापसी का ऐलान यहां पर कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन महेश गौड़ एक पॉइंट और लेकर के आए। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप एक पॉइंट, इकलौते पॉइंट्स इस तरह से लेकर के आएंगे तो जाहिर है कि आपकी टीम का स्कोर बढ़ता जाएगा। रेड पर एक बार फिर ब्रजेश ने कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया नीति आज के इस मुकाबले में। महेश से ऐसी गलती बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। महेश अपनी टीम के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिला रहे हैं, टीम के कैप्टन हैं और ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में उनका आउट होना टीम के लिए एक क्वेश्चन मार्क जरूर बनेगा। 22-20 का स्कोर। बोनस अभी ऑन है क्योंकि 7 के 7 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर है। सामने से आके उन्हें कंबाइन टैकल किया है, कोई कमी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो दिखाई दे रही है डिफेंस के बीच, वो शुरुआत में थोड़ी सी मिसिंग थी, अब वो कोऑर्डिनेशन, वो कॉम्बिनेशन साफ नजर आने लगा है। बहुत अंदर चले गए थे प्रीतम चिल्लर, काफी वक्त ले लिया था उन्होंने। 30 में से तकरीबन 26 सेकंड वो बिता चुके थे और आखिरी 4-5 सेकंड्स में जब आप लौटने की कोशिश करते हैं तो दबाव आप पर होता है। दीपक इस बार रेड पर डीप कॉर्नर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस का ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा मूव है कि अपने ओपोनेंट अटैकर पर दबाव बनाइए, उन पर प्रेशर डालिए।
नंबर 4 इन। एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बाहर गए हैं करण राज और अंदर आए हैं सैफ अली। सैफ अली अंदर आते ही रेड पर, यानी कि आते ही उन्हें ड्यूटी पर भेज दिया गया है। बेंच से अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड उनमें जरूर अभी रिजर्व गियर पे होगी। 22-21, 1 पॉइंट की बढ़त अभी भी ग्वालियर के पास में और आखिरी मिनट बाकी है ये फर्स्ट हाफ का। ब्रजेश फिर से रेड पर, अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा आज इन्होंने अभी इस फर्स्ट हाफ में रेड किया है और पॉइंट्स भी हासिल किए हैं। लंबे है, जरूर मिड लाइन छू लेंगे, बिल्कुल मिड लाइन को जस्ट टच कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है ग्वालियर महाराजास का। एक और सुपर रेड यहाँ पर, पहले हाफ में सुपर रेड्स की बौछार हो गई है। क्या जबरदस्त शुरुआत हुई थी। देखिए एक साथ 3 प्लेयर्स गए और मिड लाइन से पहले पूरी बॉडी को तो रोक लिया, लेकिन नीचे से निकलते हुए हाथ को नहीं रोक पाए। और जिस तरह से उन्होंने पुश किया है अपने ओपोनेंट डिफेंस को टुवर्ड्स द एंड लाइन, काबिल तारीफ। 23-22, ये पहला मौका है इंदौर के लिए जब उनको लीड बनाने का मौका मिला है। और किसी भी टीम के लिए संजय बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये रहता है कि जब आप हाफ टाइम में एंटर करें, चाहे वो लीड 1 पॉइंट की हो या फिर 2 की, तो ये एक बड़ा रोल जरूर प्ले करेगा इंदौर के लिए। ये देखिए काम हो गया। इंदौर ने इस मुकाबले को तकरीबन बराबरी पर तो नहीं बल्कि 1 पॉइंट की लीड ले ली, 1 पॉइंट से आगे हो गया। और दूसरी बात कि इन आखिरी लम्हों में ग्वालियर एक बार फिर ऑल आउट होने के नजदीक पहुंच चुका है। सिर्फ इकलौता खिलाड़ी इस समय कोर्ट के अंदर। रिवाइवल चाहिए, टच पॉइंट चाहिए अगर दूसरे हाफ में अच्छी शुरुआत करनी हो। नहीं मिला, ग्वालियर ऑल आउट। ग्वालियर महाराजा ये देखिए किस तरह से अंदर गए, रनिंग हैंड टच लगाने की कोशिश की, सामने से आकर ब्लॉक किया और इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया डिफेंस। और इसके साथ ही ये हाफ टाइम भी, पहले मुकाबले का हाफ टाइम इंदौर योद्धा और ग्वालियर के महाराजाओं के बीच ये मुकाबला, जो कि पहला मुकाबला है एमपी कबड्डी लीग का, आज पहले दिन बढ़िया मुकाबला। और अब वापसी की है मेजबान इंदौर ने, अच्छी वापसी इंदौर की। पहले पिछड़ता हुआ लेकिन 2 बार ग्वालियर को ऑल आउट किया और इन 2 ऑल आउट के बाद इस मुकाबले की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। हालांकि अभी 20 मिनट का वक्त बाकी है और ये 20 मिनट काफी होते हैं बदलने के लिए। 27-24, 3 पॉइंट्स की एडवांटेज के साथ इस फर्स्ट हाफ में इंदौरी योद्धास अपने घर पर शुरुआत बेशक अच्छी ना की हो, लेकिन हाफ टाइम से पहले उनके पास ये एडवांटेज काफी महत्वपूर्ण रहेगी। 3 पॉइंट्स की लीड, 3 पॉइंट्स की लीड। और जाहिर है कि ये 3 पॉइंट्स की लीड कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि दूसरा हाफ अभी बाकी है। 20 मिनट का पूरा खेल बाकी है, यानी कि ग्वालियर के पास अब भी वापसी के जबरदस्त मौके हैं। क्या ग्वालियर वापसी करेगा? दूसरे हाफ का इंतजार कीजिए। ठीक चल रहा है, सर्कल का रूल अच्छे से सर्कल आने ठीक है, अभी ठीक है ना। 25 पॉइंट। इंदौर योद्धा